चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग जो है सो क्लास 10 के लिए पैसेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला पैसेज लेते हैं। ठीक है, आज से हम लोग रेगुलर जो है सो पैसेज को सॉल्व करेंगे, जो हमारे जितने सारे विद्यार्थी हैं क्लास 10 के उन सबों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे ताकि उनका भी रिजल्ट काफी बेहतर हो। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं और हम लोग जो है सो पहला पैसेज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पैसेज है, जापान इज ए कंट्री ऑफ इसलैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। देखिए, जापान जो है एक ऐसा कंट्री है जो ये इसलैंड है, ये जो कंट्री है वो विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों से ये जो है सो कनेक्टेड है ईच अदर। ठीक है, इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज। ये जो है सो औद्योगिक के लिए काफी फेमस है। मतलब वहां पे जापान इतना डेवलप कर गया कि वो काफी फेमस है। तो किस लिए? तो वहां पे इंडस्ट्रीज के लिए काफी फेमस है। इन ए शॉर्ट ऑफ स्पन ऑफ टाइम, मतलब काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब काफी कम समय में इट एस्टैब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। काफी कम समय में जापान जो है सो क्या किया, इस्टेब्लिश कर लिया वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज मतलब कारखाने सबको जो है सो स्थापित कर लिया। ठीक है, देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड। वहां का जो टेक्नोलॉजी है, मतलब तकनीकी जो है वहां का टेक्नोलॉजी वो काफी एडवांस है। ठीक है, देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वहां पे जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं वो पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। द पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। देखिए, जापान के लोग जो है वो काफी हेल्थ के प्रति जो है काफी जागरूक है वो लोग। ठीक है, हेल्थ के लिए लेकर वे लोग हमेशा काम करते रहते हैं। तो वो लोग क्या है, तो काफी वे लोग जागरूक है इसके प्रति। ठीक है, दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। वे लोग जो फूड लेते हैं ना, वे लोग हमेशा पोषण से भरा हुआ फूड लेना पसंद करते हैं। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। वे लोग जो होते हैं जापान के लोग वो काफी वेरी लेबोरियस और मेहनती, कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। दे डोंट वेस्ट देयर प्रीशियस टाइम। वे लोग अपने बहुमूल्य समय, मतलब अपने जीवन का जो समय होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम लोग प्रीशियस टाइम बोलते हैं। उस टाइम को वे लोग कभी बर्बाद नहीं करते, हमेशा वो वर्क करते रहते हैं अच्छे अच्छे। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। और वे लोग को जो है सो एक दूसरे को मदद करना बहुत पसंद है। वे लोग हमेशा एक दूसरे को मदद करते हैं। Japanese have a lot of interest in computer games. जापानीज लोग जो होते हैं, जापान के लोगों को जापानीज बोलते हैं हम लोग, जिस तरह से इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते हैं। तो जापानीज लोग जो है सब काफी इंटरेस्ट है वे लोग किसमें, कंप्यूटर गेम्स में। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमॉन, कॉन्ट्रा विच आर फेवरेट अमंग चिल्ड्रंस टू। देखो, वे लोग जो है सो जब कंप्यूटर में काफी इंटरेस्ट रखे हैं उन लोग को कंप्यूटर में, तो वे लोग क्या किए थे, वे लोग डेवलप किए गेम को, जैसे पोकेमॉन और कॉन्ट्रा। ये जो गेम्स है वो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर है, मतलब काफी फेवरेट है बच्चों के लिए ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और जापान को उगता हुआ सूरज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री। क्योंकि वो जो कंट्री है जापान वो ईस्ट साइड में पड़ता है। ठीक है, ग्लोब का। और जैसे ग्लोब का ईस्ट साइड में जो पड़ता है, तो द रेज ऑफ द सन, और सन का जो प्रकाश है मतलब लाइट है, वो फॉल्स फर्स्ट ऑन जापान। जापान पे सबसे पहले पड़ता है, एंड लेटर ऑन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, और उसके बाद वर्ल्ड के अदर पार्ट में वो पड़ता है। ठीक है, तो ये रही हम लोग का पैसेज। ठीक है, अब हम लोग इस पैसेज से, हम लोगों को इस पैसेज से रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को देखते हैं कि आखिर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उसका आंसर क्या होना चाहिए।
एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी पैसेज को आप सॉल्व कीजिएगा तो जितने सारे आप आंसर देंगे वो इसी के अंदर से होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। कभी भी इससे बाहर का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर का आपको लिखना ही नहीं है और वो बाहर का क्वेश्चन पूछता नहीं है। आप यदि लिख दीजिएगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जितना भी आंसर देंगे सब इसी से देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन पे। जापान इज ये कंट्री ऑफ, अब देखिए जापान जो है क्या है, कंट्री ऑफ, तो किसका कंट्री है, तो इसलैंड का, यहीं पे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसलैंड, तो यहाँ कहां पे, सेकेंड, टिक लगाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड, व्हाई इज जापान फेमस फॉर, अब देखो व्हाई इज जापान फेमस फॉर, तो जापान जो है किस लिए फेमस है, इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। पीपल ऑफ जापान आर वेरी, देखिए पीपल ऑफ जापान, जापान के लोग जो है सो काफी है, क्या है, तो रिच है, पुअर है, ब्रिलियंट है या हेल्थ कॉन्शियस है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जापान के लोग जो है सो काफी ब्रिलियंट होते हैं, ये हम लोगों की सोच है कि क्योंकि ये आउटर वर्ल्ड, आउटर हो गया, ये हम लोग जो सोचे हैं कि वो लोग काफी ब्रिलियंट होते हैं, ये सच है, लेकिन ब्रिलियंट शब्द का यूज इसमें नहीं किया गया है। तो इसमें क्या यूज किया गया है, तो इसमें जो है सो हेल्थ कॉन्शियस के बारे में यूज किया गया है, पुअर भी कहीं यूज नहीं किया। हम लोग को इसमें ये भी नहीं बताया कि जापान के लोग जो है सो काफी रिच है, ये भी नहीं बताया गया है ना, ब्रिलियंट है ये भी नहीं बताया गया, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस के बारे में बताया गया है, तो ये किसमें रहेगा, ठीक, हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। उसके बाद दे डोंट वेस्ट देयर, वे लोग क्या वेस्ट नहीं करते हैं, तो प्रीसियस टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम आ गया, वे लोग प्रीसियस टाइम को कभी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हाउ इज देयर टेक्नोलॉजी, अब वहां की टेक्नोलॉजी जो है, तकनीकी जो है सब कैसा है, कमजोर है, वीक है, एडवांस्ड है या डेवलपिंग में है या स्ट्रॉन्ग है, तो एडवांस्ड। ये कहा जाता है कि जापान जो है सो अन्य कंट्री से लगभग 50 या 100 साल वे लोग एडवांस जी रहे हैं, मतलब वहां पे काफी वे लोग 100 साल या 50 साल वे लोग काफी आगे हैं यहाँ से, अदर कंट्री से। जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन, अब देखो जापानीज लोग जो है, जापानीज लोगों को किसमें इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट इन, तो किसमें इंटरेस्ट था उन लोगों को, तो इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन, सॉरी, द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन, देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वो गिरता है सबसे पहले कहां पे, तो नेपाल, ब्रिटेन, जापान या इंडिया, जापान के बारे में। चूज द सिनोनिम फॉर वेल नाउन, वेल नाउन जो है एक शब्द लिखा गया है, ठीक है, तो वेल नाउन का शब्द यहाँ लिखा गया और वही समान शब्द जो है आपको यहाँ से चूज करना है, जिसे सिनोनिम, वेल नाउन हम लोग किसे कहते हैं, तो वैसे लोगों को, जैसे कि यदि हम बोलेंगे कि आई एम वेल नाउन, मतलब मुझे अच्छी तरह से जानी जाती है, तो कब जानी जाती होगी मुझे, जब हम लोगों के बीच में काफी पॉपुलर होंगे, फेमस होंगे, तब में लोग हमें अच्छी तरह से जानेंगे, तो हम कहेंगे कि हमें जो है अच्छी तरह से लोग जानते थे, आई एम वेल नाउन यूज होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, फेमस, गुड, इंटरेस्ट, ये लेबोरियस, तो वे लोग क्या है, फेमस है, ठीक है, जापान के लोग। विच कंट्री इज नाउन एज द कंट्री ऑफ इसलैंड, कौन सी कंट्री को कहा जाता है, जापान को, ठीक है। द पीपल ऑफ जापान लाइक टू ब्लैंक ईच अदर, अब देखो जापान के लोग जो है सो एक दूसरे को क्या करना पसंद करते हैं, तो हेल्प, रन, स्पीक या हेल्थ, ठीक है। तो ये रही हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है सो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोग पास रहे, क्योंकि हम अभी ये सब चीज, ये सब ऑब्जेक्टिव्स को रिमूव करेंगे, यहाँ पे उतना प्लेस है नहीं, ठीक है। तो जल्दी से कीजिए। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है
व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, व्हाट मेक्स जापान को कौन बनाता है काफी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो उसके जो है था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है कहाँ बनता है? इंडस्ट्रीज में, क्योंकि बहुत ही कम समय में वो जो है क्या किया था? एस्टेब्लिश वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज के कारण तो हम लोग क्या लिखेंगे? इंडस्ट्रीज मेक जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, मेंशन एनी टू क्वालिटीज ऑफ जापानीज। देखो, जापानीज के लोगों का दो क्वालिटीज आपको मेंशन करना है, क्वालिटीज। तो उन लोगों की क्वालिटीज यदि बात करें तो एक था वेरी हेल्थ कॉन्शियस, और एक वे लोग एक दूसरे को पसंद करना काफी चाहता था, मतलब एक दूसरे को हेल्प करना बहुत पसंद था उन लोगों को। तो ये दोनों जो है सो वहां के लोगों का ये क्या है? क्वालिटीज है। तो हम लोग लिखेंगे Japanese are very health conscious। और दूसरा है कि वे लोग क्या थे? तो एक दूसरे को, यहां लिखेंगे जापानीज आर लाइक टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को मदद करना काफी पसंद था। ये हो गया दो क्वालिटीज। नेक्स्ट, व्हाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? अच्छा, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले सनलाइट वहीं पे पड़ती है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि सनलाइट सबसे पहले वहीं पड़ती है, लिखेंगे बिकॉज, देखो इसमें हम लोग पढ़े भी थे, बिकॉज इट इज द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे जो है सो ये ईस्टर्न कंट्री है, लेकिन रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, क्योंकि सबसे पहले सूरज वहीं पे पड़ती है। लिखेंगे बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे वर्ड्स दिया है, इससे हमको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। तो अब सेंटेंस जो है तो यहाँ से भी बना सकते हैं देखकर, या फिर आप अपने खुद से भी इस चीज को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से जब बनाना होगा तो आप लिख लीजिएगा, लेकिन यही होगा कि आप जब यहाँ से लिखिएगा तो देखिएगा लॉन्ग जो लिखाएगा। एक था प्रीसियस के लिए, तो प्रीसियस के लिए ये लिखिएगा तो आपको वहां यहाँ से पूरा वहां तक लिखना पड़ेगा। और दूसरा है एक यहाँ पे फेवरेट, तो फेवरेट यूज किया हुआ है, तो ये था कौन सा? यहाँ पे फेवरेट अमंग चिल्ड्रेन टू, तो ये था। तो आपको यहाँ से भी, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी राइट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक मीनिंग भी आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। तो हम देखिए दूसरा लिख के दिखाते हैं, लिख देते हैं मैंगो इज माय फेवरेट। फेवरेट फ्रूट, ये लिख दिए। दूसरा है प्रीसियस, तो हम लिख देते हैं दूसरा, लाइफ इज प्रीसियस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री इज नाउन एज द कंट्री ऑफ इजलैंड? अच्छा, कौन से देश को जाना जाता है इजलैंड ऑफ कंट्री? तो हम लोग यहीं पे पढ़े थे, जापान इज ए country of Iceland। जापान is a country of Iceland। लिख देंगे Iceland, यहां बोल रहे क्यों? तो जापान
is known as the country of Islam। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट चाइनीज कंप्यूटर गेम, व्हाट चाइनीज कंप्यूटर गेम आर लाइक्ड बाय इंडियन चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ गेम्स था ना, तो कौन सा, तो हम लोग लिखेंगे कौन सा, दो गेम। व्हाट चाइनीज कंप्यूटर गेम मतलब चाइनीज का कौन सा कंप्यूटर गेम जो है तो लाइक किया जाता है इंडियन चिल्ड्रन के द्वारा, कौन कौन सा। तो यहाँ पे था हम लोग का ये पॉकमैन और कॉन्ट्रा, पॉकमैन और कॉन्ट्रा लिखेंगे। द कंप्यूटर गेम्स आर, कौन कौन सा, तो पॉकमैन, तो टू पॉकमैन और एंड कॉन्ट्रा, ये टू गेम्स है जो इंडियन चिल्ड्रन जो है सब बहुत ज्यादा पसंद करता है, ठीक है, मतलब लाइक करता है। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेल नाउन। पैसेज में से ही आपको बताना है कि कौन सा पैसेज का वर्ड जो है तो बताता है वेल नाउन। तो वेल नाउन का मतलब होता है पॉपुलर होना, फेमस होना, तो क्या होगा, फेमस। ठीक है, तो ये रही हम लोग का ये आज का पैसेज।